हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे कि क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो हम इसी चैप्टर के नाम को डिकोड करते हैं कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या कहता है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन आपने अगर पॉलिनोमियल अगर अच्छे से पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसका क्या हो कि डिग्री जो हो वो वन हो। जैसे 2x+1 यहाँ पे लिखा हुआ है 2x+1, इसका आ, इसका जो डिग्री है ये क्या है, वन है। तो ये क्या हो गया, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो पहले तो आप लीनियर और उसी को क्या करते हैं, अगर वो इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो आप तो लीनियर इक्वेशन समझ गए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, टू वेरिएबल का हो। तो देखो 2x+3y, इसमें दो वेरिएबल है, यहाँ पे एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, ठीक है। तो दो वेरिएबल हो गया। और यहाँ हमें क्या कह रहा है कि दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, मतलब जब भी लीनियर इक्वेशन आएगा वो पेयर में आएगा, और वो लीनियर इक्वेशन कितने का होगा, टू वेरिएबल का होगा। तो पहले लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसका डिग्री वन हो। टू वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसमें दो वेरिएबल हो, जैसे कि इस इक्वेशन में देखो कि एक्स है एक वेरिएबल और एक वाई वेरिएबल है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, दो इक्वेशन हमेशा एक साथ ही आएंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है, ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये कंप्यूटर के द्वारा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। और दूसरा फॉर्म होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास दो इक्वेशन तो हो गए, अब एक रियल एग्जाम्पल देके इस दो इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 2x+3y+8 = 0, ये 4x+5y+9 = 0। हमारे पास दो इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन में हमें समझने की कोशिश करो कि ये मैंने पहले बताया कि 2x+3y+8 = 0, और ये दूसरा है 4x+5y+9। ये दोनों इक्वेशन में समझने के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो ये क्या होगा, ये जो टू हो जाएगा हमारा हो जाएगा a1, और ये जो फोर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। और ये जो थ्री हो जाएगा ये हमारा b1 हो जाएगा, और ये फाइव जो हो जाएगा हमारा b2 हो जाएगा। एट क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा, और नाइन क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, हमारे दो वेरिएबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक यहाँ तक आपको अभी तक समझ में आया हो। अब देखो क्या होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड हमारे पास होते हैं। ग्राफिकल मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं, और एलिमिनेशन मेथड होते हैं। हमारे पास तीन मेथड होते हैं, हम तीनों मेथड को बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास दिया हुआ है a1x1 प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पहले कि ग्राफ पे वो कैसा दिखेगा इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अगर a1/a2 करते हो, जब भी a1/a2 करोगे आप, तो वो कितना, अगर अगर वो मान लो (b1/b2) आ गया, तो वो जो ग्राफ पे जो भी आपका बनेगा वो क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। आप इस ग्राफ में देखेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है a1/a2 (b1/b2), तो ये क्या होगा कि ग्राफ में जो भी आप ऐसे चीज़ों को देखेंगे तो वो क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, लाइन दोनों लाइन खुद को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो इसमें क्या होगा कि वन सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब इक्वेशन आप जब सॉल्व करेंगे ऐसे इक्वेशन को तो इसमें एक ही सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही आपका सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्या कहता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये क्या होगा, ग्राफ पे वो लाइन जो होगा कॉन्सिडेंट कर जाएगा, मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे से एकदम चिपक जाएगा। देख रहे हो ऐसे, ये मान लो एक ग्राफ है और इस ग्राफ पे क्या होगा, ये लाइन पूरा एकदम कॉन्सिड कर जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, इसका जब भी आप ऐसे इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, मेनी सॉल्यूशन आएगा आपका, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अब एक तीसरा केस है, ये सभी केसेस को आपको ध्यान में रखने हैं। एक तीसरा केस है a1/a2 = b1/b2 (c1/c2). तो ये क्या होगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। मतलब जब आप इसको ग्राफ पे देखोगे
तो ये क्या होगा कि एक लाइन यहाँ जा रहा होगा और दूसरा लाइन यहाँ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा दोनों लाइन। या कुछ ऐसे हो जाएगा, किसी ग्राफ पे, दूसरा ग्राफ देख लो, किसी पे ऐसे जा रहा होगा, किसी पे ऐसे जा रहा होगा, मतलब ये दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो जब पैरेलल होंगे इस स्थिति में, ये कहीं अगर एक दूसरे को नहीं कट कर रहे हैं, इस स्थिति में क्या होगा, ऐसे इक्वेशन में नो सॉल्यूशन होगा। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई भी इक्वेशन अगर दिया हो और आपको कहे कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके दिखाओ, तो पहले आप ये तीनों मेथड को लगाओगे। पहला आप कोशिश करोगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। अगर आप करके देखते हो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और ऐसे में अगर आता है तो ये इससे आपको समझना है कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाता है a1 इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसमें समझ लेना है कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, तो नो सॉल्यूशन लिख के आप आगे निकलोगे, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, हम इसको ग्राफ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो पहले तो हम इसको निकाल के देखते हैं कि ये इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आप यहाँ पे अगर x के आगे, x जो वेरिएबल है, अगर आगे इसके कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 हम समझते हैं 1 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास a1 कितना है, a1 पहले हम करके देखते हैं, 1 इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप करके देखोगे तो a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 2 है, यहाँ देते हैं b1 कितना है हमारे पास, 3 है, और b2 कितना है हमारे पास, -3 है। तो आप इसको करके देखोगे तो नॉट इक्वल टू आ रहा है, मतलब इसका कितना आ जाएगा, 1 सॉल्यूशन होगा। अब 1 सॉल्यूशन होगा तो इसको हम ग्राफ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके 1 सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम पहले ग्राफ जब खींचेंगे तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये पहले हम एक एक्स वाई ले लेंगे, ठीक है। एक्स ले लिया मैंने, वाई ले लिया, और यहाँ पे दो संख्या ले लिया। ये पहले इक्वेशन के लिए हो गया, और ये दूसरे इक्वेशन के लिए हो गया हमारे पास, दूसरे इक्वेशन के लिए हो गया। तो ये हो गया एक्स, ये वाई हो गया। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या था कि एक्स प्लस 3y, मैं वाइट पेन से लिखता हूँ 6। दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हमारे पास हैं, ठीक है। तो हम इसके कोशिश करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन में हम क्या कर डाल रहे हैं, 6 डाल की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पहले इक्वेशन में 6 डालते हैं, पहले इक्वेशन में 6 डालते हैं x की जगह पे, तो हम देखने को क्या मिलता है कि y की जगह पे हमें डालना होगा 0। देखो x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, यही हमारा इक्वेशन है। तो अगर हम x की जगह पे 6 डालते हैं और y की जगह पे हम 0 डालते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम y की जगह पे 0 डालते हैं, ठीक है। दूसरे में हम क्या डालते हैं, y की जगह पे हम x की जगह पे हम 0 डाल के देखते हैं। अब जब हम x की जगह पे इसमें 0 डालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 0 प्लस 3। तो y की जगह पे अगर हम 2 डाल दें तो हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा y की जगह पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 में हम यहाँ पे 6 डाल के देखते हैं इस इक्वेशन में। तो आप जब इस इक्वेशन में 6 डाल के देखोगे तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, माइनस 3 इंटू 0 हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे हम अगर 0 डालेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। तो मतलब y का वैल्यू 0 डालते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे कि x का वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो 2x हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, और -3 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो -3 अगर हम इसमें -4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब y की जगह पर अगर हम -4 डाल देंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा, मतलब 12 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा x की जगह पर हमने 0 डाला था पहले। हमारे पास 4 वैल्यू आ गए, हम इस 4 वैल्यू को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चीज़ें आती होंगी, ठीक है। तो एक ग्राफ मैं खींचता हूँ, जैसे कि एक ग्राफ मैंने ले लिया। लाइन पे नहीं जाएंगे क्योंकि रफ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 तक हमें जाना है, ठीक है। माइनस में हमें y तक कितने जाना है, 4 तक जाना है, 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ऊपर में हमें कितना जाना है, 2 तक जाना है हमें, 1 2 3। देखो क्या होता है कि ग्राफ में जो होता है ये होता है हमारा ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का इस साइड जो होता है ये पॉजिटिव होता है, मतलब इस साइड जो होता है ये पॉजिटिव साइड होता है, और वाई एक्सिस का इस साइड जो होता है निगेटिव साइड होता है।
वाले एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का निगेटिव साइड नीचे होता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड ऊपर होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का सबसे पहले क्या होगा कि पहले हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, 6 और 0। 6 एक्स पे कहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं लाई करता है 6, 6 यहाँ लाई करता है। ठीक है, और 0, अब 0 वाई पे, 0 यहाँ लाई करता है, मतलब ये हमारा मेनली हो गया, ये पॉइंट हो गया 6 0। पहले हम क्या करते हैं ग्राफ में जब भी करते हैं, पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं। 6 0 हमारा हो गया। दूसरा क्या है 0 2। अब दूसरा 0 2 हम करेंगे तो 0 तो ये हो गया, 2 यहाँ, मतलब ये दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, मतलब 0 2। दूसरा ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ये हो गया हमारा लाइन। दूसरे इक्वेशन का लाइन क्या है 6 0, मतलब 6 और 0, दूसरे का भी यही आ रहा है। और उसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, 0 और -4 है, मतलब 0 -4। तो दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, मतलब यहाँ जाके कट कर रहा है। जो कॉमन पॉइंट हमारा बन रहा है ये बन रहा है हमारा कॉमन पॉइंट, क्या हो रहा है 6 और 0। ठीक है, तो हमारा इसका जो इक्वेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x जो हो जाएगा इसका आंसर 6 हो जाएगा और y जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन का हम ग्राफ मेथड से सॉल्व किए तो कितना है हमारा आंसर, 6 और 0। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमने सेम मेथड, इसका आंसर पहले मैं बता दिया आपको कि इसका आंसर क्या होगा, 6 और 0 होगा। ठीक है, अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में। अब जैसे x प्लस 3y को हम क्या करते हैं कि पहले x के फॉर्म में हम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे 6 माइनस, और ये जो 3y है इसको हम इधर भेजते हैं तो ये हो जाता है माइनस में चला जाता है 3y। अब ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब रखते हैं। तो यहाँ पे हम 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम रखते हैं 6 माइनस 3y माइनस 3y इक्वल टू 12। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या होगा, 2 से 6 में मल्टीप्लाई होगा 12 माइनस 2 इंटू 3 6y माइनस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे, ये क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 माइनस 9y इक्वल टू 12। यहाँ हो जाएगा 9y, ये 12 को इधर हम भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। और y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 0, y इक्वल टू हमारा यहाँ से 0 निकल के आ गया। तो अब हम 0 को क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने थर्ड इक्वेशन निकाला था उस पर हम पुट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या था कि x इक्वल टू 6y माइनस 3y। यहाँ पे हमारे पास y कितना आया है 0 आया है, तो 3 इंटू 0, तो हमारा ये x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारा आंसर सेम ही आ रहा है, सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, x इक्वल टू कितना आया 6 आया, y इक्वल टू 0 आया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब किसी भी एक इक्वेशन का या तो हम x का वैल्यू निकाल लें या y का वैल्यू निकाल लें और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें। और बाकी जब दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो, अगर मान लो मैंने x का वैल्यू निकाला है और x का वैल्यू निकाल के अगर हमने पुट किया है x का वैल्यू, तो y क्या, नेक्स्ट क्या है हमारा एलिमिनेशन मेथड। नाम से समझ में आ रहा है कि हमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना होगा, मतलब कुछ ना कुछ हमें हटाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कि x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2x है, और हम जब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये जो पहला इक्वेशन है इसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 6y इक्वल टू 12। अब इसको हम एलिमिनेट करने के लिए माइनस करते हैं। तो पहले हम क्या किए, पहला इक्वेशन हमारा जो हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 2x प्लस 6y इक्वल टू 12। दूसरा इक्वेशन हमारा कितना आ जा रहा है, दूसरा इक्वेशन हमारा जो हो रहा है पहले से जो था 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस। क्योंकि देखो आप जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जैसे कि ये 6y है, अब माइनस इसमें से माइनस 3y करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस माइनस प्लस, तो 3y हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख दे रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9y हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना आ गया 0/9, तो ये कितना आ जाएगा 0।
हमारा आंसर y इक्वल टू 0 हो गया। अब 0 हो गया तो 0 को हम इस पे पुट करके देखेंगे तो 2x प्लस 6 इंटू वाई की जगह पे हम 0 डाल देते हैं इक्वल टू 12। तो 2x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 12, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड से भी, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू हमारा 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, कि हमारा कौन कौन सा था, ग्राफिकल था, एलिमिनेशन था और सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ये तीनों मेथड आपको समझ में आएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन किसी भी मेथड से कहता है तो आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसका जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी भी धीरे धीरे बाकी भी चैप्टर के वीडियो आ रहे होंगे, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने पहला और दूसरा चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से जल्दी देख लीजिए, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लास 10th के समझ में आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।